जीके जी सेंसर में आप लोगों का स्वागत है। और हम जीके जी के ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो एसएससी के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहले विद्रोह है वो किस स्थान पर हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो किस स्थान पर कहा था? तुम मुझे खून दो किस स्थान पर कहा था? तो ये कहा था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी? तो ये थी 7। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? वास्तविक कार्यपालिका किसे माना जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकारों की घोषणा किस देश से प्रेरित है? अधिकारों की घोषणा है वो किस देश से प्रेरित है? तो ये फ्रांस से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन में भारत में द्वैध शासन समाप्त हुआ? तो ये हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है काबूलियत और पट्टा नीति किसने लागू किया था? काबूलियत और पट्टा नीति किसने लागू किया था? तो ये क्या था? अकबर ने लागू। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में राज्यसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 250। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? जनगण मन पहली बार कहाँ गाया गया था? तो ये कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड भारत का राज्य किस वर्ष बना? इंग्लैंड भारत का राज्य किस वर्ष बना? तो ये बना था 1963 में। हमारा अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिवस अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर दिवस अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है पृथ्वी का झुकाव। हमारा अगला क्वेश्चन है मानसून भारत में किस कारण से बनता है? मानसून भारत में किस कारण से बनता है? तो मानसून है जो भारत में दाब टाप अंतर बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ओअरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है? ओअरिंग फोर्टिज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पवन से। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कौन से पर्वत के कारण होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा है वो कौन से पर्वत के कारण होती है? तो हिमालय पर्वत के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है कोयला का सर्वाधिक प्रकार भारत में कौन सा मिलता है? कोयला का सर्वाधिक प्रकार भारत में कौन सा मिलता है? तो ये मिलता है बिटुमिन से। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी का उगम स्थान कहाँ है? कृष्णा नदी का उगम स्थान कहाँ है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान महाकालेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन सिल्क किसे कहते हैं? कार्बन सिल्क किसे कहते हैं? तो कार्बन सिल्क है वो कार्बन अवशोषित करने वाले को कार्बन सिल्क कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हीट डोम किससे संबंधित है? हीट डोम किससे संबंधित है? तो हीट डोम है वो तीव्र गर्मी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा तो ये है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है जीडीपी जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है? जीडीपी में किस सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है? तो ये होता है तृतीय सेक्टर का योगदान सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का मुख्यालय कहाँ है? मुद्रास्फीति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुद्रा आपूर्ति बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है? हवाई जहाज बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? तो हवाई जहाज बनाने में होता है हमारा एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक ऊर्जा किसमें मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा है वो किसमें मिलती है? तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है वसा में। ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटा
अस्थि कहाँ है? मानव शरीर का सबसे छोटा अस्थि कहाँ है? तो सबसे छोटा अस्थि है वो कौन का है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है डीएनए। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्य का ताप मुख्य रूप से किससे बनता है? सूर्य का ताप मुख्य रूप से किससे बनता है? तो सूर्य का ताप मुख्य रूप से नाभिकर्णीय संयंत्र से बनता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? का महासागर है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है डेंगू का वायरस किससे फैलता है? डेंगू का वायरस है वो किससे फैलता है? तो डेंगू का वायरस है वो एडिस से फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टॉक्स में बुल मार्केट का मतलब क्या है? स्टॉक में बुल मार्केट का मतलब क्या है? तो बुल मार्केट का मतलब है बाजार तेजी, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली का है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो गगनयान मिशन है वो मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन करता है? विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन करता है? तो विश्व का सबसे अधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील करता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त सत्र है वो कौन बुलाता है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यागतसी यागतसी नदी है जो सबसे बड़ी है। हमारा अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने हैं या वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग है वो 6 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा शहर कहलाता है? तो सिलिकॉन वैली कहलाता है हमारा बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट शब्द है टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग सिक्का निर्माण में होता है? सिक्का निर्माण में किस धातु का उपयोग होता है? तो सिक्का निर्माण में हमारा होता है निकल का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? आईसीजे का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीजे का मुख्यालय दहेल में है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है रडार में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? रडार में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? तो रडार में होती है रेडियो रेडियो उपयोग होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेबलाइजर किस ऊर्जा को नियंत्रित करता है? स्टेबलाइजर किस ऊर्जा को नियंत्रित करता है? तो स्टेबलाइजर है वो वोल्टेज को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है डब्ल्यूटीओ कब स्थापित हुआ? डब्ल्यूटीओ कब स्थापित हुआ? तो डब्ल्यूटीओ 1995 में स्थापित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा में निर्धारण के लिए कौन सा सूचक उपयोगी होता है? तो ये होता है उपयुक्त उपभोग व्यय। ये था मेरा 50 क्वेश्चन का सीरीज जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।